बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर विकर। श्रद्धेय महान भाव, मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि स्वर्ग और नरक क्या है। इस प्रश्नों का जवाब एक दृष्टांत के द्वारा मैं बताना चाह रहा था। यह घटना जापान की है। जापान में एक महात्मा जी अपने आसन पर आसीन थे। एकाएक उनके पास एक नवयुवक आता है जिनके चेहरे पर जवानी का पानी चढ़ा हुआ था और वास्तव में चेहरा भी बहुत लाशानी था। आसानी से वह साधु के पास पहुंच गया। जवान तो वह जरूर था, लेकिन उसकी जवान में लगाम नहीं था। हाँ, जिसको आजकल लोग हीरो कहा करते हैं, वैसा ही था। हीरो कहने का मतलब जो आध्यात्मिकता में बिल्कुल जीरो है, ऐसे लोग प्रणमय जन को भी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि प्रणाम करने में वे पाप समझते हैं, चाहे इनका बाप ही क्यों न हो। आते ही मुझ पर हाथ दे करके वह पूछ बैठा, महात्मन स्वर्ग और नरक क्या है। महात्मा जी ने उस नवयुवक को ऊपर से नीचे की ओर देख करके कहा, पहले तू बता नवयुवक, तुम कौन हो। नवयुवक ने कहा, मैं फौज का लेफ्टिनेंट हूँ। महात्मा जी ने पुनः उसके अपाद मस्तक देखा और कहा, नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा कि तुम अपने को फौज का लेफ्टिनेंट बतलाते हो, लेकिन मेरे विचार में तो तुम लेफ्टिनेंट के असिस्टेंट के सर्वेंट होने योग्य भी नहीं हो। फिर क्या था, उस नौजवान की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने म्यान से तलवार निकालकर महात्मा जी के सर को धड़ से अलग कर धरा पर धर देना चाहा, लेकिन तलवार के वार को महात्मा जी ने संभाल कर कहा, अच्छा तेरे पास तलवार भी है, लेकिन तेरी तलवार तो एक तिनके को भी काट नहीं सकती, फिर मेरे तन को कैसे काट सकेगा रे। जैसे आग में घी का काम हुआ और क्रोधाग्नि उसका भड़क गया, उसी तरह महात्मा जी का वजन उसकी क्रोधाग्नि घी का काम कर दिया। उस नवयुवक ने क्रोधात होकर के दोबारा उन पर वार करना चाहा। महात्मा जी ने पुनः उसकी तलवार को पकड़कर प्रेम से कहा, बस मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। बस तुम देश के भावी युवक हो, तनिक सी बात में तुनक जाना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि नरक और स्वर्ग क्या है। अभी तुम नरक के द्वार पर हो, क्योंकि जब जिसके हृदय में दया निकल जाती है, काम क्रोधाधिक किसी विकार का जब शिकार हो जाता है, दंभ दर्प अभिमान निष्ठुरता एवं अहंता से घिर जाता है, तब वह नरक के द्वार पर खड़ा होता है, जैसा कि अभी तुम हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में बताया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाश नरक कर पंथ, तथा श्री मद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये वाक्य है, कहा त्रिविधम नरकः येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतम त्रयम त्रिये जयत। अर्थात ये तीनों जो है, काम क्रोध मद लोभ जो है, यह नरक का द्वार है। यह आत्मा को नाश की तरफ धकेलता है, दुर्गति की तरफ। ये तीनों त्रय जयत त्यागने के योग है।
पढ़ा लिखा तो वह था ही। संत वचन सुनते ही महात्मा जी के श्री चरणों में अपना सिर रख कर कहा और अपने अश्रु जल से उनके चरणों को धोने लगा और रोने लगा और उनके चरणों में लिपट कर करके कहा कि मैं अभी बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिए महात्मा आप, हम क्रोध में आकर के आपके ऊपर तलवार चला दिए, आपका निर्मम हत्या हो जाता, हत्या का पाप हमको लग जाता। हृदय में क्रोध की आग लगी थी। अब वह पश्चाताप के कारण से वाष्प बन कर करके फिर जल बन करके महात्मा जी के चरणों के कमल में प्रक्षालन करने लगा, आंसू बन करके निकल गया। महात्मा जी ने उसकी विनयशीलता देखकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बस अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। तुम्हारे हृदय से क्रूरता चली गई, निष्ठुरता चली गई, अहंता चली गई। कर्तव्य को जो तुम भूल गए थे समझने लग गए। तुम्हारी तमोगुनी वृत्ति सतोगुनी वृत्ति में परिणत हो गई है। अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। इस प्रकार स्वर्ग और नरक का ज्ञान महात्मा जी ने उस युवक को दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप क्रोध के आवेश में आकर के आप बहुत बड़ा कोई महापाप कर देते हैं और जिसके कारण से आपका बहुत दुर्गति होता है, वह पाप भी हो जाता है। लौकिक दृष्टि से आपको बड़ी कष्ट झेलना पड़ता है। अक्रोध को ही अगर यदि वह तमोगुण वाले को, रजोगुण तमोगुण में जो रहता है, वह अपना जो है सद्गुण गंवा देता है, जिसके कारण से मोह से आसक्ति होती है। आसक्ति से में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है और क्रोध से बुद्धि विभ्रम में चली जाती है और बुद्धि जब विभ्रम में चली जाती है तो जीवात्मा अधोगति में चली जाती है, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, भीषण कष्ट झेलना पड़ता है। यह महात्मा जी ने, और जो दया करुणा क्षमा सहनशीलता जहाँ हो वहाँ समझिए वह स्वर्ग का आगमन हो गया। जो सतोगुण में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सदगति को प्राप्त करते हुए सतोगुण यह सदलोक की प्राप्ति करती है। यह सतोगुण का लक्षण है। और तमोगुण रजोगुण में तो काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब राग द्वेष ये सब उत्पन्न होगा, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। एक बार दूसरा मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ, दे रहा हूँ कि एक बार राजा ने राज दरबार में यह घोषणा किया, जो स्वर्ग और नरक को जो हमको दिखा सकता है कोई जीते जी, तो मैं उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। राजा साहब की यह घोषणा सुन करके बड़े बड़े विद्वान सब आए और पंडित सब ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, वो तो मरने के बाद है ना स्वर्ग, जीते जी कैसे स्वर्ग नरक दिखाया जाएगा। तो जो एक आत्मज्ञानी थे उन्होंने, कोई नहीं इसका जवाब दे रहा था, नहीं दिखा पाने में असमर्थ था, कहा कि महाराज तो मरने के बाद है ना ऐसा संभव है, लेकिन नहीं मरने के बाद तो लौकिक दृष्टि से तो देखा तब समझेंगे, नहीं हो सकेगा। एक जो है इसको आत्मज्ञानी थे, वो सत्संग भजन करते थे, विषय का त्याग करके साधु की संगति थी, उनको सद्बुद्धि उनका जागृत हो चुका था। वह जो है आया राज दरबार, 2 ठो औरत को लेकर के, एक बूढ़ी थी काली कोलुटी और एक भोरी लारी अत्यंत सुंदरी स्त्री जवान थी और रूपवती थी। दोनों स्त्री को लेकर के आए और राज दरबार में, और दोनों को खड़ी कर दिए। उस सज्जन ने, उस आत्मज्ञानी बुद्धिजीवी ने कहा, महाराज हाँ, आपके कथनानुसार स्वर्ग और नरक को हम लेकर के चले आए हैं आपके राज दरबार में,
हाँ तो दिखाइए। राज दरबार में एक बूढ़ी जो काले सी स्त्री थी उसके ऊपर इंगित करके वह सज्जन बोला कि यह स्वर्ग है। महाराज का कैसे? देखिए इसने जो है बड़ी कठिन परिश्रम से सद्बुद्धि से सतोगुण में रहकर सदाचार का पालन करते हुए जीवन यापन की, और इसका 4 पुत्र है जिसमें कि एक किसान है, एक चिकित्सक है और एक राज दरबार का सिपाही है और एक जो है व्यापारी है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है। इस प्रकार से बड़ा सही ढंग से सुख और शांति से जीवन यापन करता है और सतोगुणी सभी संस्कारी इसका बच्चा है। पुतहु पोता पोती से भरा पड़ा हुआ है। यह 10 बीघा ज़मीन भी खरीद करके सुख शांति से जीवन यापन करती है। यह आबाद किया अपने परिवार की, इसीलिए और इसे राज्य का विकास करने में यह इसकी सहमति है। यह सतोगुणी महिला अत्यंत राज के लिए शुभचिंतक है और शुभ कार्य से यह प्रगति किया, विकास किया और सत्संग भजन में भी ये क्या करती है और करवाती भी है। साधु संतों का भी सेवा करती है। अतः इसीलिए यह स्वर्ग के योग्य है और स्वर्ग की भांति इनकी चरित्र भी है, इसमें विकास ही है। और गोरी जो सुंदर स्त्री थी उसके तरफ जवान उसकी तरफ इंगित करके कहा उस सज्जन ने कि यह शहर की सुंदर वेश्या है, इसने कितना नवयुवक को, कितना सज्जन को दुर्जन बना दिया, घर कितना का बर्बाद कर चुकी है और बर्बाद कर ही रही है। कुसंगति सुसंगति से कुसंगति की ओर धकेल रही है, जो है सबको कामासक्त करके यह अपने रूप जाल में ग्रसित करके नाना प्रकार का जो है दारू नशा सेवन करने के लिए और कामुकता वस्तु खाने के लिए यह सलाह देती है और व्यर्थ में चरित्र यह भंग करने में सबसे लंबी जो है भूमिका निभाती है। अतः सज्जन को दुर्जन बनाने का यह काम कर रही है। यह इसके लिए राज्य को जो है बहुत बड़ी हानि यह पहुंचा रही है, वह विनाश की ओर ले जा रही है। और इसकी कुसंगति में सज्जन भी दुर्जन बन जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुमति हो जाता है, कामुक हो जाता है, कामासक्त होकर के नाना प्रकार का अपराधी हो जाता है और अपराधी कर करके वह राज्य के लिए बहुत बड़ा जो है कोढ़ उत्पन्न कर रही है। अतः इससे कलह होता है पारिवारिक में, गृहस्थाश्रम में यह स्त्री पुरुष में झगड़ा लगा देती है, कितना का घर बर्बाद कर रही है और जब तक जीत रहेगी और बर्बाद करते ही रहेगी। इसलिए यह नरक के समान है। इसके ये चक्कर में फंसेगा, इसके संसर्ग में जो रहेगा, जो जाएगा, उसको नरक की सैर करना होगा। अर्थात यह साक्षात नरक का द्वार है, यही नरक है। इससे काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्षा, लाभ सब उत्पन्न होता है। विनाश ही विनाश ये उत्पन्न कर देती है, इसलिए यह नरक है। इस प्रकार से राजा साहब सुन करके उस सज्जन का
दृष्टांत को देख करके बड़ी प्रसन्न हुए। कहा सही कहा तुमने, यह सचमुच में यह विनाश है, बर्बादी का यह मूल आधार है और यह विकास उत्थान का यह मूल आधार है ये बूढ़ी। अतः यह सही स्वर्ग है वह नरक है। स्त्री इस प्रकार से हम संतुष्ट हो गए। स्वर्ग और नरक का यही दर्शन तुमने करा दिया। उसको 5 लाख रुपया इनाम में दिए और शाबाशी दिए कि तुम्हारे जो है यह सूक्ष्म दृष्टि को मैंने जो है प्रणाम करता हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ कि आपके पास वह आत्मज्ञान है जो कि आप सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म ज्ञान से नरक और स्वर्ग का भेद पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं पानी बीच बताओ सौ साधु भाई, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आए बंदा, हाथ पसारे जाता है। कछु ना कछु लाया ना ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदी, विषय लहर में आता है। जो जो बंदी तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन लग जाता है। नेकी बदी तेरे संग चलेगी और सब झूठी बात है। प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्यों रिसे हिए कुआता है। पलट दस बंदगी चुकई, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बता साधु, यही तन का तमैसा है। मोटी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। श्री सद्गुरु महाराज। बंधे तुम गाढ़े बंधन में यान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कही नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। चोलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहुविधिता। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। कैसे छूटत हो ये तुम्हारा, गहरे खूंटे गदे निदान।
मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। जगत लाजे और कुल की मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान। लोहे का पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हान। क्या क्या कहूँ विपत में तुम्हारी, भटको जोनी भूत समान। तुम तो जगत सत कर पकड़ाओ, क्यों कर पायो नाम निशान। दे दी तोड़े बेड़ी तोड़े हथकड़ी बांधी, काल कोठरी कष्ट सवन। काल दूत तुम्हें बहु विधि बांधा, तुम खोस हो के रहो गलतान। ऐसे मूरख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। शर्म करो कुछ लाजा जानो, नहीं तो जमपुर का भोगो हान। राधा स्वामी शरण गहो, अब तो कछु पाओ उनसे दान। पहला बंधन पड़ा देखा, दूसरा तेरी अनजान। श्री सद्गुरु महाराज। नाना प्रकार के विषय रूपी बंधन में पड़ कर करके ये जीवात्मा की दुर्गति को जो है भोगते रहता है। अब क्या करना है, इसके लिए संत महात्मा बताते हैं। सद्गुरु के शरण में जाए। सद्गुरु की कृपा से ही विषय की त्याग संभव है, और विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से नहीं होगा। चूँकि इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है, और जब तक विषय त्याग कर इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अतः साधना से तीनों पर्दों के पार नहीं जा करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए सद्गुरु के शरण में आए। इसे कहा है कि बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पई, बिरथा जन्म गवई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समय, बाहर भीतर पानी हो। तब का करियूं, तब का करियूं ज्ञानी हो। बाहर भी उलटी कुंभ जल जल ही समय है। तब का करियों ज्ञानी हो। बिन करताल पखाओ अजवजे, बिनु रत्ना गुण गाया हो। गावन हर के रूप नरेख, सदगुरु अलख लखाया हो। है अथाह थाह सबिन में दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियूं धीमर, मिन के हुए गई पानी हो। पंच का खोजो मिन के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सदगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैया, बिरता जन्म गवैया हो। श्री सद्गुरु। इसलिए गुरु का भक्ति कर, बिना गुरु को भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जानी। अब जल नदिया गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। नुगरा क्या जानी। बिनु गुरु भक्ति परे जम बासी, जम का खाएगा मार।
गुरु भक्ति की महिमा पर निगराय क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जमा फांसी, जम के मुख पर है छार। गुरु भक्ति की महिमा पर निगराय क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तर। गुरु भक्ति की महिमा पर निग्रह क्या जाने। श्री आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सारा सवाल दहिली। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निरमल, करिमे अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री